नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के पानीपत में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन रविवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान को लेकर भारत के स्टैंड पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत हित में सरकार सही कर रही है, ऐसा विश्वास है कि सरकार का स्टैंड सही है। क्या आरएसएस में स्ट्रक्चरल बदलाव होने जा रहा है? जवाब में उन्होंने कहा कि दायित्व में कुछ बदलाव होगा, उसके बारे में घोषणा की जाएगी, कुछ चीजें सार्वजनिक भी की जाएंगी। क्या संघ में मुस्लिम महिलाओं को मेंबरशिप दी जाएगी? उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब का व्यक्ति यहां आ सकता है, भगवा झंडे को प्रणाम कर सकता है। मुस्लिम कार्यकर्ता पहले भी संघ में हैं। महिलाओं के संघ में भूमिका पर कहा कि सिर्फ शाखा की वर्किंग में महिलाएं शामिल नहीं होती, लेकिन संघ की अन्य भी कार्य प्रणालियां हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी का आरएसएस से संबंध, यूजीसी विवाद व पानीपत में आरएसएस का हेडक्वार्टर बनने जा रहा सहित तमाम सवाल भी पूछे गए, जिनका जवाब होसबोले द्वारा दिया गया। पिछले 3 दिन से आप में से लगभग सभी अथवा अधिक बंधु भगिनी इस परिसर में संघ के प्रतिनिधि सभा के भिन्न भिन्न जानकारी आप प्राप्त कर ही रहे हैं। यह आनंद का विषय है कि इस परिसर में संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन अथवा बैठक दूसरी बार हो रही है। 4 साल पहले इसी परिसर में देश भर के कार्यकर्ता आए थे। संघ की पद्धति में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित और नियुक्त होते। कुछ इसमें चुनाव के जाते हैं, कुछ नियुक्त होकर आते हैं। तो ऐसे इस बार 1487 अपेक्षित थे। उपस्थिति के जनसंख्या मैं बताऊंगा अभी थोड़ा समय में। तो देश भर के कार्यकर्ता इसमें संघ के 46 प्रांत है, 46, उन सभी से यहां आए थे। तो हर वर्ष होने वाले अखिल भारतीय अधिवेशन में कार्यक्रम क्या होते हैं इसके बारे में आपको इससे पूर्व अपने प्रचार विभाग के सभी कार्यकर्ता और सह सरकार विभाग श्री मुकुंद जी पहले दिन ही बताए हैं। आप सभी ने कई विषयों के संदर्भ में जानकारी ले ली है। संघ के कार्य विस्तार और इस वर्ष विशेष जो बार बार आप लोगों को बताया ही है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को विशेष रूप से हमने विचार किया था। सांगठनिक रचना में कुछ परिवर्तन के विशेष रूप से पिछले 2-3 बैठकों में विषय आए थे। जैसे मैंने कहा, संघ के कार्य के विस्तार जैसे जैसे हुआ है, लगभग 1 लाख से अधिक स्थानों पर जो हो गया, 88,000 शाखा हैं, इन सब के सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए थोड़ा हम अधिक विकेंद्रीकरण करने के विचार किया। अधिक विकेंद्रीकरण करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए इकाई थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हमने विचार करके एक विचार किया है, प्रांत के जगह पर अभी संभाग की रचना करनी चाहिए, ऐसे एक प्रयत्न प्रारंभ करेंगे, ऐसे विचार किया है। उस दृष्टि से आवश्यक निर्णय हमने किए हैं। तो अभी प्रांत के दृष्टि जो होगा वो जारी होगा शताब्दी वर्ष के बाद, क्योंकि अभी जो प्रतिनिधि सभा यहाँ बैठी है इसके 3 साल कार्यकाल है। तो 27 मार्च तक ये वर्तमान जो रचना है वही रहेगी, क्योंकि वो अगले प्रतिनिधि सभा तक ये प्रतिनिधि सभा के टेन्यूर है। तो अगले प्रतिनिधि सभा में आने वाले लोग ऐसे संभाग के कार्यकारी मंडल ऐसे उसमें हम बुलाने वाले हैं। तो एक वो हमने विचार किया है। तो बाकी रचना क्षेत्र के विभाग के वगैरह जो पहले से वो है। तो इस दृष्टि से 80 से अधिक संभाग होंगे। अभी 46 प्रांत है, तो 80 से अधिक संभाग होंगे। तो स्वाभाविक रूप से
इकाई छोटे होने से हमारे कार्य की दृष्टि से ऐसे। मेरा सवाल ये है, देवेंद्र कथुरिया नाम है, टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हूँ। मेरा सवाल ये है, हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि देश में जात पात धर्म वाला वो जो बुराइयां हैं वो आ गई हैं और हम एक दूसरे पे शक करने लगे हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। जाति के आधार पर शक करते होंगे। मैं आपने एक पहले वाक्य बताया, उसका मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। देश के मान सम्मान तो दुनिया में बड़ा है, वो तो बिल्कुल है। अभी अभी भाग्यनगर हैदराबाद में विश्व संघ शिविर हुआ, 71 देशों में, इसमें दिया भी है का 71 देशों से संघ के स्वयंसेवक और उनसे संपर्क किए हुए लोग आए थे। उन्होंने भी कहा हम अभी पहले से 10 साल से उस देश में हैं, अभी हमको थोड़ा सा अधिक है। इसलिए आपने जो पहले वाक्य बताया उसका बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दूसरा है जैसे जाति में शक होना वगैरह हो गया, इसलिए संतों के स्मरण करते समय क्या विचार है ये मैंने थोड़ा उल्लेख किया। अपने को समाज की एकता एकात्मता के बारे में सोचना चाहिए। सभी संतों ने, हमारे गुरुओं ने, जिन जिन लोगों ने किया है उन सब ने देश पर किया। शंकराचार्य केरल से तो पूरे देश में घूम कर आए, नानक देव पूरे देश घूमे, विवेकानंद पूरे देश घूमे। तो महापुरुषों की याद क्यों करना, वो किस जाति के हैं हम नहीं देखते, ये देखना नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। तो इसलिए इस बार हमने जो सामाजिक सद्भाव बैठक जगह जगह पर किए हैं, उसका उद्देश्य यही था। हम खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर सामाजिक सद्भाव बैठक हैं, बिरादरी के, पंथ संप्रदाय के लोगों के प्रमुख जो है वो बैठे, हम एक समाज के नाते सोचें। यही हम आग्रह पूर्वक कर रहे हैं। समाज की एकता, किसी के ऊपर शक करना, शत्रुता करना, यह नहीं है। संघ के पूजनीय सत्संग चालक से लेकर सभी लोग, समाज के सभी लोगों से मिलने के लिए हम जाते हैं। हमने किसी को भी दरवाजा बंद नहीं किया, किसी के, ये सब जगह पर करना चाहिए। ये जो हो रहा है कुछ जगह पर जाति के नाम पर वगैरह, यह दुर्भाग्य है। भारत में कुछ जगह पर ऐसे हुआ भी है, होता भी है। तो इसको कम कैसे करेंगे? तो कम करने के लिए एक, जैसे मैंने कहा, महापुरुषों के उस मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा, जो आज सामाजिक नेतृत्व जो है उनके एक जिम्मेवारी है सामाजिक नेतृत्व, इसलिए हम समाज सद्भाव बैठक कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से करना चाहिए। तीसरा, कई बार मुझे एक लगता है, मैं अब चुनाव आ गया तो कितने जाति के कितने मतदाता है, ये छापने वाले कौन है? ये छापना चाहिए, ऐसे अनिवार्य है क्या? हम ही कर रहे हैं ना, इस जाति के इतने हैं, कैंडिडेट होते ही हम कहते हैं इस जाति के लोगों के किया, इस जाति के किया नहीं है। ऐसे हम ही कहेंगे तो जाति कैसे भावना दूर होगी? ये मेरे में भी एक प्रश्न है। मेरा सवाल है कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी और संघ का कितना तालमेल रहता है कि, और चुनावों के अंदर संघ की क्या भूमिका रहती है? ये तो पहले से आपको मालूम ही है। संघ इतने वर्षों से आपने, और मैंने जो कहा तो आपने अलग विषय उस दृष्टि से आप विचार करने वाले हैं क्या, ऐसे लिखने वाले मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपने पूछा, मैं बताऊंगा। देखिए, संघ के पार्टी ऐसे नहीं है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में सब प्रकार के कार्य करते हैं। जनजाति क्षेत्र में जाकर एकल अभियान चलाते भी हैं। आपने कितने एकल विद्यालय चलाया, यह भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। केवल राजनीतिक क्षेत्र में संघ ने स्वयंसेवक कुछ कर रहे हैं, यही विचार आता है। हमने हिंदुस्तान में लगभग 45,000 एकल अभियान के विद्यालय चलाते हैं इतने स्थानों पर। यह भी एक बड़ा काम है, स्वयंसेवक वो भी कर रहा है। स्वयंसेवकों के कार्य समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, तृतीय पंथी जिसको कहते हैं, किन्नर, वो भी अपने समाज के हैं। उनके बीच में भी जाकर समाज, देश, राष्ट्र के लिए और उनके समस्याओं के लिए
संघ के स्वयंसेवक कार्य करते हैं। तो संघ के कोई पार्टी नहीं है, संघ के कोई संस्था ऐसे नहीं है। स्वयंसेवक हर जगह पर काम करेंगे, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक हर कुछ करेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी कई लोग गए हैं, हमारा संबंध है क्योंकि स्वयंसेवक है। तो संबंध क्या है? हमारे संबंध इतने हैं, स्वयंसेवक का कहने पर जो संस्था वगैरह चलाते हैं वो सामान्यतः स्वयंसेवक अपना मानते हैं, क्योंकि स्वयंसेवकों के वहां संचालन रहता है। लेकिन समाज में मैंने जैसे कहा सज्जन, इसलिए संघ के कार्यकर्ता अन्य दल के लोगों से, प्रमुखों से भी हम मिलते हैं। अभी प्रमुख नागरिक गोष्ठी, हिंदू सम्मेलन, ये जो गृह संपर्क हुआ, सबके साथ मिले, सबको बुलाए, सबको विचार किया, हमने सब जगह करते हैं। संघ के भारतीय जनता पार्टी से क्या है, भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवक जो गए हैं, संघ के कुछ वैचारिक दृष्टि है भारत के संदर्भ में, उसको वो वहां जारी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमारा संबंध है। और बाकी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोगों को बंद कर दिया दरवाजा। संघ में कार्यकर्ता करते तो आपको प्रवेश नहीं, ऐसे कई लोगों ने तय कर दिया। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों को बचा कहां, यदि राजनीति में जाना है तो, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। बाकी लोग भी कहें संघ के स्वयंसेवक हमारे यहां भी काम कर सकते हैं, ऐसे कहने पर विचार करेंगे स्वयंसेवक, नहीं करेंगे ऐसे नहीं है। जो देश के लिए काम करते हैं उनके साथ हम हैं। तो तालमेल इलेक्शन के समय क्या आपने बताया, लोकमत परिष्कार और अधिकाधिक लोग, 100% तो हम चाहते हैं, अधिकाधिक लोग अपने मतदान के कर्तव्य निभाना चाहिए। ये मैं अधिकार नहीं कहता, ये कर्तव्य है। सर, जो वेस्ट एशिया में और गल्फ कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि ऑयल और कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से यूएस कर पहले रहा है, दिन भी शायद तो उसमें आरएसएस का क्या मत है? सेकेंडली, उसमें साथ ही की जो इंडिया का स्टैंड है ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान के काफी पुराने रिलेशंस हैं आर्यन रेस को लेकर और परिवार जो खमीनी फैमिलीज को लेकर, उसमें क्या आरएसएस इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड से डिफर करता है या जो हो रहा है उसके बारे में संघ की कोई भूमिका नहीं, संघ की कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं विश्व में शांति चाहिए। पिछले वर्ष बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा जो ऐसे हुई थी, उसमें हमने एक संकल्प पत्र जारी किए थे। उस संकल्प पत्र में हमने कहा था विश्व के शांति और विकास के लिए हम एक संकल्प लिए थे। भारत के समाज इसके लिए दृष्टि और प्रयत्न दोनों होने चाहिए भारत के समाज के। इसलिए मैंने जैसे अभी कहा, हैदराबाद में दुनिया के 71 देशों से थे, उन सभी देशों से आए हुए लोगों को हमने ये कहा, आप जिस देश में रहते हो उस देश के अन्न खाते हो, इसलिए उस देश के भला भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की ये दृष्टि है, वह विश्व कुटुंब कहते हैं। आप में केवल भारत के साथ है ऐसे नहीं है, वहां के समाज के साथ भी आपका कर्तव्य है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। इसलिए विश्व शांति हमारी दृष्टि है। युद्ध होते हैं कई कारणों से, इसलिए इस युद्ध के संदर्भ में जितने जल्दी वो समाप्त हो, जितने जल्दी सामान्य लोगों के जीवन सुख शांति से चले, ये हम भी चाहते हैं। युद्ध के कारण वगैरह विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि संघ के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में हमारा कुछ कहना नहीं है। भारत सरकार ने भारत की दृष्टि से जो हितकारी है उसको करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर रही है, ऐसे हमारा विश्वास है। वहां बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग विश्व के सभी देशों के साथ उनका संबंध, संपर्क, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह सब करना ही है, सुरक्षा। इसलिए भारत के हित में जो है, इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वो कर रहे हैं। इसलिए उस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वास भी रखता है, अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है। जी, मेरा नाम पूनम है, INS एजेंसी से। सर, मेरा सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर ही था, जिसका जवाब आपने दे दिया। दूसरा सवाल सर, गौ सेवा का आपने आग्रह किया, गौ सेवा को लेकर आपने आग्रह किया। एक परेशानी, एक स्थिति हमें देखने को मिलती है, सड़कों पर जो गौवंश घूमते हैं सर, इसको लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या रहती है सर। ये RSS कैसे काम कर रहा है सर इस पर? ओके, सड़कों पर जो गाय और बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न हैं। कुछ लोग अपने घर के गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं गौ सेवा के
देखो आप घर में बांध दो, सड़क पर मत छोड़ो, जहाँ छोड़ना है गोचर के लिए वहां छोड़ो। आप ऐसे नहीं कर सकते तो उसको गौशाला में केवल बूढ़े गाय आना चाहिए, ऐसे नहीं है, अच्छे गाय भी बहुत सारे गौशाला हैं, उसमें कर सकते हैं। सरकार के तरफ से कुछ प्रांतों ने, पहले छत्तीसगढ़ ने भी किया, उत्तर प्रदेश ने भी किया, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कई प्रांतों में एक अभयारण्य अथवा गाय के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिए, आवारा गाय के लिए ऐसे जो सड़क पर जाते हैं उसको करना चाहिए। लेकिन अपने देश में ऐसे हैं, गाय भी सड़क पर आते हैं तो हम भी समाज के भी एक ऐसे हैं कि हाँ एक्सीडेंट्स ना हो, दुर्घटना ना हो, गाय के कारण किसी को दुकान जो है उनके भी समस्या ना हो और जनजीवन के लिए भी समस्या ना हो, इसलिए नगर निगम सरकार कुछ व्यवस्था करके गाय के दृष्टि से केवल दूध नहीं है, गोमूत्र गोबर भी इसके लिए ये जीवन के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसकी व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। कई जगह पर सरकार ने किए भी है, उसके लिए विशेष रूप से उन्होंने आवंटन भी किया है बजट में, वो अत्यंत स्वागत है। ऐसे करना चाहिए, सरकार से भी हम अपेक्षा यही करते हैं और जनता से भी करते हैं। ऐसे गाय को गौशाला में बहुत सारे सैकड़ों हजारों गौशाले हमारे देश के कर रहे हैं, कोई लेके जाएंगे तो कोई मना नहीं करता, तो करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद वहाँ के एक बड़े नेता के निधन के बाद भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों के भावनाओं के बारे में अपने अपने भावना रहती है, अपने अपने ये रहती है, इसलिए मैं इसमें संघ के कुछ कहना नहीं है। जहां तक ऐसे जो भी होता है शांति से हो, किसी संप्रदाय किसी समुदाय के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अपनी भावना व्यक्त करते कोई किसी के मृत्यु पर, वो विश्व में कहीं भी किसी के बारे में हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति के मृत्यु जब होता है, भारत की हिंदू परंपरा है, मृत्यु तक का किसी के विरोध वही शत्रुता हो सकती है, मृत्यु होने के बाद कोई शत्रु नहीं रहता है। यह भारत की परंपरा है। रावण के संहार होने के बाद राम जी भी लक्ष्मण को बताए वहां जाकर नमस्कार करके आना चाहिए, तो ये हमारी परंपरा है। इसलिए मृत्यु होने के बाद कोई दुख व्यक्त करते हैं, संताप व्यक्त करते हैं, वो कोई उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हमेशा यही कहा है। लेकिन ऐसे करने वाले जो भी कार्य है वो समाज के विषय में कोई अशांति, किसी के विरोध, किसी के शत्रुता ऐसे ना हो, ये करना चाहिए। भाई साहब, मैं सुरेंद्र चौहाल चौहान, मेरा प्रश्न है कि जैसे दुनिया भर में संघ का काम बढ़ रहा है और अन्य संगठनों में भी संघ का काम बढ़ रहा है, और आज देश की सोच अखंड भारत के ऊपर जा रही है, और इसको देखते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम बढ़ रहा है। पर आज की डेट में देखने में आता है कि फॉर एग्जांपल भिन्न भिन्न क्षेत्रों की, जैसे कि किसी घर में सांप भी घुस जाता है तो लोग कहते हैं कि कोई स्वयंसेवक ढूंढो, वो सांप तो निकाल दे हमारे घर का। तो क्या संघ इसके बारे में देश में अखंड भारत के बारे में क्या चिंतन कर रहा है? आपने एक प्रश्न में 4-5 विषय जुड़ दिए। अखंड भारत भी और हर काम के लिए स्वयंसेवक को ढूंढते हैं। विश्व भर में संघ के काम हुआ है, विश्व भर में संघ के काम, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर ही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विश्व में जो गए हैं, वहाँ के जो भारत से इस पीढ़ी में या 2 पीढ़ी पे पहले आए, ऐसे लोगों के संगठन करने के लिए प्रयत्न करते हैं स्वयंसेवक, इसी विचार को देने के लिए, दुनिया के जो वैश्विक विचार है। इसलिए संघ के कार्य भारत के अंदर सीमित है, वो स्वतंत्र है। दूसरी बात आपने कहा अखंड भारत के संदर्भ में होने वाला है, तो ठीक है, अच्छी बात है। कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं है। होना चाहिए, ऐसे महर्षि अरविंदो से लेकर सभी लोगों के विचार था, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये संकल्प पिछले स्वतंत्रता जिस दिन आया उस दिन से लोगों के मन में है। तीसरी बात, संघ के स्वयंसेवकों को हर काम के लिए बुलाते हैं। देखिए, इसलिए हमारा क्या, आरएसएस एक रेडीमेड आर्मी नहीं है,
या ऐसे फौज नहीं है जहां चाहिए वहां भेज दो। हम चाहते हैं समाज में सक्रियता बढ़नी चाहिए। संघ के स्वयंसेवक को कहना, इसलिए एक बार ये विषय आया, संघ को ठेका देना नहीं चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं संघ वाले आकर करेंगे। संघ वाले कौन है? समाज में जो अच्छा काम करते हैं वो संघ के लोग ऐसे हम मानते हैं। सर, मैं वीरेंद्र हूँ पंजाब केसरी से। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी काम कर रहा है उसको अंतिम रूप देकर बाहर लोगों को बताता है, लेकिन आपने अब कहा हमारी कुछ नियुक्ति चुनाव के माध्यम से होती है और कुछ नियुक्ति हमारी वैसे नियुक्ति कर देते हैं। कौन सी ऐसी नियुक्ति है, एक तो वो बताएं जैसे आपने सार्वजनिक किया है। दूसरा, लोगों के बीच में एक चर्चा है क्या समालखा मुख्यालय बन रहा है, और तीसरा हम 4 दिन दूसरा क्या समालखा मुख्यालय बन रहा है, नागपुर समालखा में आ रहा है। और तीसरा ये था कि भाई हम 4 दिन से समाचार लिख रहे हैं, माननीय सर संघ चालक जी का कोई वक्तव्य उनकी तरफ से हो तो वो हम प्रकाशित करें। धन्यवाद। मैं उल्टा क्रम से बताता हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो पूजनीय सरसंघ चालक जी के वक्तव्य संघ के कार्यकर्ताओं के लिए होते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने किया है। इतने सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में किया है, दिल्ली में किए, हरियाणा में भी आए, देश भर में किए। उन सब में सरसंघ चालक जी ने संघ के विचार को ही रखा है। इसलिए सरसंघ चालक अलग से के लिए वक्तव्य देनाते नहीं है। संघ के सरकार भी संघ के ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम देते हैं, तो इसलिए अलग से वक्तव्य तो कोई नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम करते ही है और प्रमुख नागरिकों के तरह तरह के लोगों से मिलते भी है। सार्वजनिक रूप से उनके भाषण जो होते हैं वो संघ के ही विचार है, वही उनका वक्तव्य है। दूसरे आपने बताया कि समाल का, देखिए देश भर में संघ के स्वयंसेवकों ने कई ऐसे केंद्र परिसर समाज के लिए कर रहे हैं। अभी 4 दिन की बैठक होती है साल भर में। ये केंद्र क्या कर रहे हैं? ग्राम विकास और सेवा साधना केंद्र है ये। इसमें मशरूम के ही एक बड़े खेती के रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग होता है साल भर में, और 3-4 साल में एक बार हम यहाँ इतने बड़े बैठक कर रहे हैं। बाकी समय बंद रखते हैं, ऐसे तो नहीं है। समाज के सेवा के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने कई जगह पर ऐसे परिसर बनाए हैं। जैसे आप सब जानते हैं, माननीय नानाजी देशमुख चित्रकूट में ग्रामोदय के एक बहुत बड़ा परिसर बनाया, हमने वहां भी बैठक किए हैं। तो स्वयंसेवक को हम बुलाते हैं, हमारे यहाँ भी आइए ऐसे कहते हैं। हम देखकर अनुकूलता के हिसाब से कभी उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में करते रहते हैं। आपने पहली बात जो पता है नियुक्ति, ये नियुक्त है, मैं निर्वाचित हूं। मैं निर्वाचन मेरा 3 साल पहले हुआ, उनको मैंने नियुक्त किया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। सभी स्तरों के जो माननीय संघ चालक हैं, प्रांत के, अभी तक तो प्रांत है, इसके बाद संभाग के, तो प्रांत और संभाग के, अभी संभाग जो होने वाला है जो बताया, वो निर्वाचित माननीय संघ चालक हैं। उसके ऊपर के सभी संघ चालक सरकारी व निर्वाचित हैं। बाकी नियुक्त करते हैं, उसके भी हैं। सरकारी व नियुक्त करने के पहले भी मुझे परामर्श करना है। कई हो गए, उदाहरण के लिए क्षेत्र संघ चालक से, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल से परामर्श करना है। ऐसे इट इज मेरे ऊपर वो रहता है। सरकार अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा दिल्ली में जब पूर्व सरसंघ चालक जी अपने भाषण में कहा था, सरसंघ चालक जी सर्वे सर्वा है लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है। मैं भी कुछ बोलना है तो संघ में 4 लोग मुझे भी बताते हैं क्या बोलना चाहिए, वो होने के बाद ही मैं बोलता हूँ। ऐसे संघ में वो डेमोक्रेसी है। हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि अभी एक समाज में मेरा एक प्रश्न है कि अभी समाज में एक बहुत बड़ा विषय बना है यूजीसी विवाद। उसको लेकर सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और संघ पे भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं समाज से कि आप क्यों नहीं इसमें कुछ आगे बढ़ रहे हैं। समाज उठाए कि नहीं मालूम नहीं है, अखबार में तो आए हैं। तो देखिए समाज में उठाया होगा, उठाए, ठीक है, लोगों के अपने अपने प्रश्न रहते हैं। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने विषय है, संघ के सरकारी व सब जुडिस विषयों को कहना हम उचित नहीं मानते हैं। देश में
कोई विषय पहले से आंदोलन होकर उसके बाद कोर्ट में गया है तो उसके बारे में हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमने तो पहले ऐसे विषय को कोई अपने तरफ से तो कहा नहीं था, यानी संघ ने इसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, इसलिए अभी कोर्ट में गया तो भी हमारे ओपिनियन ये था, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसने किया था, कोर्ट ने उसको विषय लिया है, इसलिए अभी इस विषय के बारे में कोर्ट के जो निर्णय आएगा उसके संदर्भ में वो देख करने के बाद ही संघ कुछ कह सकता है। मैं जितेंद्र हिंदुस्तान समाचार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना काल से समग्र हिंदू समाज को संगठित करके हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर चलाने के लिए निकला, लेकिन 100 साल की यात्रा के बीच में जब मुस्लिम प्रश्न अब आते हैं तो कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। हम एक डीएनए के हैं, हम एक पूर्वजों के हैं, इसलिए उनको साथ लेकर चलना हो तब उससे हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना। कुछ परिवर्तन आया है 100 वर्ष की यात्रा में। संघ के संस्थापक उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जब संघ स्थापना किए, उन्होंने ये नहीं कहा था यहाँ मुस्लिम विरोध के लिए हमने संगठन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था जो भारत के राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करने वाले लोगों को हम संगठित करेंगे, यही उनका कहना था। उन्होंने ये नहीं कहा इनका विरोध करो उनको विरोध करो, कभी उन्होंने नहीं कहा। उनके सब भाषण उपलब्ध हैं। और लेकिन एक है, जब अंग्रेजों के जमाने में भी मध्य प्रांत में सेंट्रल प्रोविंसेस में संघ पर निर्बंध रखने के लिए कुछ लोगों ने उस समय किया, तो वहां के असेंबली में डिबेट हुआ। वहां 4-5 लोगों ने जो संघ के समर्थन किया, उनमें से एक मुस्लिम नेता थे। उन्होंने कहा मैं संघ को जानता हूं, डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूं, ये सांप्रदायिक नहीं है, कम्युनल नहीं है, इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। डिबेट इज अवेलेबल इन द सेंट्रल प्रोविंस असेंबलीज। ये हमने पब्लिश भी किया है, राजीव जी हमने पब्लिश किया है ना उसका। हाँ। तो ये है, इसलिए संघ ने हिंदू समाज का संगठन करते, तो हमने कहा है पहले से भारत के सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही है। आप हिंदू कहो, भारतीय कहो, जो भी कहो, तो इसलिए सभी लोग अभी जितने भी महापुरुष में वो इसी समाज से निकले हैं। तो इसलिए जब हिंदू समाज का संगठन करते हैं, बाला साहेब देवरस जी तृतीय पूजनीय सरसंघ चालक, उन्हें कहा रूढ़ार्थ से जो हिंदू है उनका संगठन करते हैं, इसका अर्थ हम दूसरों का विरोध करते हैं, ऐसे नहीं है। हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे सुधार होने के हैं। उदाहरण के लिए उस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कार्य किए वो हिंदू समाज के दृष्टि से था। पेरियार रामस्वामी नायकर जो कार्य किए वो हिंदू समाज की दृष्टि से कुछ ठीक करने के लिए था। राजा राममोहन राय जो काम किए वो हिंदू समाज में कुछ चीजों को ठीक करने के लिए था। तो इसलिए भारत के भारतीयता को देने वाले जो संस्कृति समाज है उसको सही रखना चाहिए, युगानुकूल उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसके दृष्टि ठीक होनी चाहिए। यह करना, यह हिंदू समाज के संगठन करने का उद्देश्य था। तो इसलिए कभी विरोध किया। अभी कोई डीएनए के शब्द युग के अनुसार डीएनए के नए शब्द बताए होंगे, मूल विचार से कभी भी नहीं था। पूजनीय गुरुजी गोलवालकर संघ के द्वितीय सरसंघचालक 33 ईयर्स रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको नियुक्त किया। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को तो वो तो जानते थे, संघ को भी जानते थे, तो उन्होंने संघ किया। उन्होंने हर जगह पर कहा जो भी हमारे मुस्लिम या और मजहब के जो भी भाई है वो राष्ट्रीयता में है ऐसे कहने वाले सभी लोग वो अपने ही हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा पूजा पाठ बदले हैं। हम एक पूजा पाठ के हमारे एक है, भगवान को देखने का दूसरा तरीका है। तो भगवान को, ईश्वर को देखने के या उनके अर्चना करने के कितने भी तरीके हैं, उन सबके प्रति हमारी श्रद्धा है। इसलिए गुरुजी गोलवालकर ने कहा था
ऐसे किसी भी अन्य प्रकार से करने वाले, ईश्वर भक्ति करने वाले, उनको मैं मेरे पूजा गृह में, मेरे बगल में ही उनको जगह है। ये संघ के सरसंघ चालक जी के वक्तव्य है। इसलिए हमने किसी समुदाय को, पंथ को, संप्रदाय को, मजहब के विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन नहीं है। तो इसलिए हमने आज के आज से नहीं, पूर्वज सबके एक है, रक्त डीएनए एक है। ये पहले सरसंघ चालक जी ने भी कहा था, शब्द अभी डीएनए नया बताया है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ आखिरी मेरा सर एक सवाल है, पहले भी आपके पास सामने आए होंगे, क्या आप किसी मुझे दूसरे दोपहर के इसमें भी जाना है सर? तो हाँ, मेरा आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि क्या किसी मुस्लिम को, मैं शाखा की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें आप उनको मेंबरशिप दे रहे हैं क्या किसी मुस्लिम को? मेंबरशिप के कोई भी आकर संघ के शाखा में आकर संघ के प्रणाम कर सकते भारत भगवा ध्वज को और देख सकते। बहुत सारे लोग संघ के स्वयंसेवक, आपने जिनको कहे जो मजहब से अलग अलग हैं, वो सब अपने संघ के स्वयंसेवक बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं, हमारे वर्ग में आए हैं, वो हैं, जगह जगह पर है। ऐसे संघ के इसके कई बार हमने उस प्रश्न को उत्तर दिया है, फिर भी मैं एक बार बताऊं, संघ के शाखा में जहां फिजिकल एक्टिविटी होती है संघ स्थान पर, वहां हमने महिलाओं का प्रवेश नहीं किया, पुरुषों का किया है, जैसे क्रिकेट की टीम है या स्विमिंग क्लब है। दूसरा, महिलाओं के लिए भी ये सारे व्यक्ति निर्माण का संस्कार उनको भी आवश्यक है, केवल पुरुषों के लिए नहीं। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति उस दृष्टि से करती है। मैंने जितने भी सामाजिक कार्य बताया, गौ सेवा, ग्राम विकास वगैरह वगैरह, इन सब में महिलाएं काम करती है। उनके लिए काम करने के लिए, उनके संगठन के उस प्रकार के कार्य के लिए जो चाहिए वो सब करती है। यहाँ भी कई बहनें आई है, प्रतिनिधि सभा में भी, संघ के हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, उसमें भी बहनें आई हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। धन्यवाद।